नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे तक कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, और सारी की सारी रीडिंग जो दी है वो एपी में दी है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री more than sum of temperature of Thursday, Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on other 5 days. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन हमें दी। पहली कंडीशन ऐसी दी है कि पहले कंडीशन में उन्होंने दिया है कि मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उसकी सम ये ट्यूसडे और सैटरडे के सम से 5 ज्यादा है, 5 डिग्री ज्यादा है। ये पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ऐसी है कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर हमें दिया है वो है -30 डिग्री सेल्सियस। और जो अब हम एपी लिखेंगे, जो हम सीक्वेंस लिखेंगे मंडे से लेकर सैटरडे का टेम्परेचर, वो हमें एपी के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं अभी एपी का फॉर्म। जैसे द टेम्परेचर फ्रॉम Monday to Saturday in APP क्या है टेम्परेचर वो देखते हैं। A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D and A plus 3D। देखते हैं टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे का टेम्परेचर हमने लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है जो यहां पे हमें दिया है? द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। अब मंडे का टेम्परेचर ये है और सैटरडे का टेम्परेचर ये दिया है, तो इन दोनों टेम्परेचर की क्या करेंगे हम? सम। मंडे का टेम्परेचर A minus 2D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर A plus 3D इक्वल टू, देखो यहाँ पे मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री क्या है? ज्यादा है। अब मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A minus D प्लस सैटरडे क्या हो जाएगा? A plus 3D। कितने डिग्री ज्यादा है? 5 डिग्री ज्यादा है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। सॉल्व करते हैं। A क्या हो जाएगा? 2A प्लस 3D में से 2D माइनस करो तो क्या मिलेगा? D इक्वल टू A यहाँ पे भी 2A हो जाएगा। 3D में से D माइनस करो तो क्या मिलेगा? प्लस 2D प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 2D, ये 2D को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? 5 माइनस D इक्वल टू 5, देयरफॉर D इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। तो हमें यहाँ पे D मिल गया 5, -5 मिला। अब हम आते हैं, बट हमें यहाँ पे दिया है सेकेंड कंडीशन वेडनेसडे टेम्परेचर, बट वेडनेसडे टेम्परेचर कितना दिया? वेडनेसडे टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। Therefore
A इक्वल टू -30°C। ए हमें दिया है -30°C। देखिए मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। जो वेडनेसडे का टेम्परेचर, वेडनेसडे क्या है ए, तो ए का टेम्परेचर क्या हो जाएगा -30°C जो हमें मिला है। यहाँ पे डी मिला है और यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बाकी का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अभी अदर 5 डेज टेम्परेचर। अदर 5 डेज टेम्परेचर कैसे होगा? पहला a - 2d इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है -30 -2, d की वैल्यू क्या थी -5, कितना होगा -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूसरा क्या आएगा 10, तो हमें आंसर कितना मिला -20°C। जो मंडे का टेम्परेचर हमें मिला है वो है -20°C। फर्स्ट हो गया। सेकेंड a माइनस डी, a की वैल्यू क्या है -30 माइनस d की वैल्यू क्या है -5, क्या हो जाएगा यहाँ पे -30 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा -25°C। ये सेकेंड डे का टेम्परेचर होगा। थर्ड, ये तो हमें पता है 30 डिग्री है। अब हम आते हैं ये a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है -30 प्लस d की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -30 -5 इक्वल टू -35°C। ये टेम्परेचर हमें मिला है। अब नेक्स्ट टेम्परेचर हम निकालते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -30 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू -30 माइनस 5 टू द 10, तो हमें आंसर क्या मिला है इक्वल टू -40°C। ये आंसर हमें मिला है। अब नेक्स्ट a प्लस 3d क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -30 प्लस 3 इंटू -5 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें -30 माइनस 15 इक्वल टू -45°C। तो ये हो गया हमें अब मिला है मंडे से लेकर सैटरडे का टेम्परेचर। तो यहां तक हमने तो सॉल्व कर लिया। देयरफॉर आंसर लिखिंग देयरफॉर 5 डेज टेम्परेचर मंडे, देयरफॉर मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर क्या हो जाएगा। पहला टेम्परेचर क्या था -20°C, सेकेंड टेम्परेचर -25°C, थर्ड है -30°C, -35°C, -40°C एंड 45°C। जो हमें टेम्परेचर हमें मिला है कारगिल का मंडे से लेकर सैटरडे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन द लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन शेप। Trees are planted such that in the first row there is one tree, and second row there is two trees, and third row there is three trees, and so on. Find the total number of trees in 25th row. तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है 25th
रो में, टोटल 25th रो में कितनी ट्रीज है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है। एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पहले दिन एक ट्री, दूसरे दिन 2 ट्री, तीसरे दिन 3 ट्री, फोर्थ दिन 4th ट्री, ऐसे प्लांटेशन हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि पहले दिन 1, सेकेंड 2, थर्ड 4 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यहाँ पे हमारा एक एपी फॉर्म हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब जहां पे एपी हमें दिया गया है, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज planted in row wise। क्या होगा? पहले दिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहले दिन 1, फिर 2 ट्रीज, बाद में 3 ट्रीज, ऐसे ये ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं। कहां तक, कितनी रो तक है? 25th रो तक। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे द अबव सीक्वेंस इज एन ईपी। अब देखते हैं यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा? 1, d इक्वल टू क्या होगा? 1, डिफरेंस दोनों का 1 है, और n कितना है? 25। हमें क्या पूछा है? टोटल अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सम Sn। तो फॉर्मूला हमारा आएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज करते समय Sn की वैल्यू क्या है? 25/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस 25 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है? 1। चलो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम S25 इक्वल टू 25/2, यहाँ पे 2 1 2 प्लस 25 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा? 24 1 24 आएगा, 24 1 24। तो यहाँ पे S25 इक्वल टू 25/2 और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26। 2 से हम 26 को डिवाइड कर देंगे 13, तो यहाँ पे S25 इक्वल टू 25 इंटू 13 कितना होता है? देखते हैं। S25 इक्वल टू 25 3 का कितना आएगा? 75, 25 1 25, 25 प्लस 7 कितना आएगा? 32। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला? 325। देयरफॉर हम आंसर क्या लिखेंगे फिर? द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो इज 325। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो इज 325। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।